फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास होने वाली है आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। तो आप लोग क्लास में एंड तक बने रहें। और यदि आपने अभी तक पिछला कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट को कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध चिकनकारी शैली किस राज्य की है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध चिकनकारी शैली किस राज्य की है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अर्थात चिकनकारी कहाँ की शैली है? प्रमुख उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, एक तरफ आपको बांध दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदी दी गई है, ठीक है। तो इसे आप लोग मिलान करना है। तो फरक्का बांध हमारा किस नदी पर बनाया गया है? तो फरक्का बांध हमारा किस नदी पे? गंगा नदी पे, ठीक है। और यदि टिहरी बांध की बात कर ली जाए तो टिहरी बांध हमारा भागीरथी नदी पर बनाया गया है। और अगर नेक्स्ट की बात करें थीन बांध, तो थीन बांध हमारा किस नदी बनाया गया है? रावी नदी पर। और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर। तो आप सभी लोग मिलान कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके आंसर की बात करें तो आंसर आप लोग यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। देखिए 3, 4, 2, 1, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हदास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि हदास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इजराइल की। हदास पार्टी कहाँ की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है? इजराइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। 5 छल्ले होते हैं और हर छल्ला एक एक महाद्वीप को दर्शाता है। तो आपको मिलान करना है कि कौन, देखिए नीला छल्ला दिया गया यूरोप को दर्शाता है, पीला छल्ला एशिया को, काला छल्ला ऑस्ट्रेलिया को, हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया को। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, काला। काला ऑस्ट्रेलिया को नहीं दर्शाता। तो फिर किसे दर्शाता है? तो काला किसे दर्शाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। तो काला जो छल्ला होता है अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर राज्यों का घटता हुआ क्रम कौन सा होगा। तो आप सभी को बताना है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या के आधार पर राज्यों का घटता हुआ क्रम। तो इधर आपको राज्य दिए गए हैं, तो इस सभी ऑप्शन में एक ही राज्य, सभी 4 राज्य दिए गए हैं, तो इसका घटता हुआ क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जिस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाली नदी के एकीकृत विकास विषयक संधि भारत तथा किसके बीच हस्ताक्षरित की गई है। तो आप सभी को बताना है कि महाकाली नदी का एकीकृत विकास विषयक संधि भारत और किस देश के बीच हुई है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल के साथ। तो जो महाकाली नदी का विकास विषयक संधि हुई थी नेपाल और भारत देश के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है। तो यूगोस्लाविया की राजधानी आपसे पूछा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेलग्रेड इसका सही आंसर हो जाएगा। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो आप सभी को बताना है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा। अर्थात WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है। तो आप सभी को बताना है कि भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 कमान, ठीक है। 7 कमानों में विभाजित है भारतीय थल सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है। तो आपको बताना है कि पालीताना मंदिर किस शहर के निकट है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भावनगर।
भावनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो जो ये पालीताना है ना, पालीताना क्या है? एक पर्वत है, ठीक है, पर्वत है, एक पर्वत है। और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है पर्वत? क्योंकि इस पर 900 से अधिक मंदिर हैं, ठीक है, 900 से अधिक मंदिर इसी पर्वत पर हैं। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए पालीताना मंदिर कहाँ स्थित है? भावनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकल नृत्य नहीं है? तो एकल नृत्य का मतलब हुआ कि केवल एक ही व्यक्ति उस नृत्य को करता है। तो कौन इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है जिसमें केवल एक व्यक्ति नहीं करता है, कई व्यक्ति उस नृत्य को कर सकते हैं एक साथ? तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिसी, ठीक है, ओडिसी, जो कि एकल नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स 1846 से 1947 के लेखक हैं। एक पुस्तक है इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स, इसके लेखक कौन है? आप सभी को बताना है। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा A.G. नूरानी। कौन है? A.G. नूरानी। इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स के लेखक A.G. नूरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? तो जो मानचित्र प्रकाशित की जाती है उसकी जिम्मेदारी किस संगठन की है? आप सभी को बताना है। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय सर्वेक्षण, अर्थात सर्वे ऑफ इंडिया। मानचित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडन क्वीन के उपनाम से जानी जाती हैं। तो आप सभी को बताना है कि मेडन क्वीन के उपनाम से जानी जाती है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। महारानी एलिजाबेथ को मेडन क्वीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक हैं। आप सभी को बताना है कि लेट्स किल गांधी की पुस्तक के लेखक हैं। आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुषार गांधी, अर्थात लेट्स किल गांधी के पुस्तक के लेखक तुषार गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यूपी का है, ठीक है। यहाँ पर तो यूपी आंसर नहीं दिया गया, ऑप्शन में यूपी नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में भी नौटंकी लोक नृत्य मनाया जाता है। वैसे तो अगर यूपी आपको ऑप्शन में दिया जाए तो यूपी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन, अर्थात थॉमस कप बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, शब्द डाग पैडल, शब्द है एक डाग पैडल, फिर दूसरा शब्द है स्नो कर्लिंग, फिर तीसरा शब्द है ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक, किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? ये जो शब्द दिए गए हैं 3 या 4, डाग पैडल, स्नो कर्लिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक, किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तैराकी, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है? तैराकी खेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच कार्ड को डैश भी जाना जाता है। तो आप सभी को बताना है कि पंच कार्ड को और किस नाम से जाने जाते हैं? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, होलोरीथ कार्ड, ठीक है, होलोरीथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है पंच कार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को बताना है कि नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टॉकहोम। कहाँ स्थित है नोबेल म्यूजियम? स्टॉकहोम में स्थित है। तो आज हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। भाई अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम इसमें स्टैटिक जीके के सारे फैक्ट्स 3000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो कि हम पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।